वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, दोबारा से इसलिए स्टार्ट करी हूँ मुझे कि मैं आप लोगों के साथ अपने रूम का टूर भी दे देती हूँ कि आप लोगों ने देखा सुबह से मैं इस कमरे को ठीक करने पे लगी हुई थी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जब इधर होते हैं ना तो बहुत सारी फाइल्स होती हैं और मैं बस क्या कहूँ, उधर फाइलें उधर चीज़ें उधर, तो मुझे होता है कि खैर है कोई बात नहीं, कुछ दिन की छुट्टी गुजारने आए तो जब खैर से चले जाएंगे तब मैं इस जगह को ठीक कर लूँगी। सो आज जो है, क्योंकि कल वो चले गए थे, मेरी कल तबीयत ख़राब थी, मेरा गला भी अभी बैठा हुआ है और मुझे फीवर भी रहा है 2-3 दिन, तो आज मेरी तबीयत कुछ ठीक थी तो मुझे था मैं अपने कमरे को, इसलिए आपको व्लॉग भी थोड़ा सा लेट मिलेगा। सो मुझे था कि मैं आज अपने बेडरूम को अच्छा सा साफ कर लूँ, डीप क्लीनिंग। अच्छा जी, और दूसरा ये कि अभी क्योंकि हमारी विंटर्स जो हैं वो स्टार्ट होंगी नवंबर के मिड में कहीं जाके, क्योंकि अभी तक तो हम फैंस में ही रह रहे हैं, कोई मतलब इतनी मतलब अच्छा वेदर नहीं हुआ हुआ, थोड़ी सी खुनकी हुई है, थोड़ी सी वो भी रात को होती है और वो फैन के बगैर आपको गुजारा भी नहीं होता। तो मुझे था कि चलो आप लोग, बहुत से लोग मुझसे बहुत, जो मेरे कमरे का फर्नीचर है, मेरे कमरे में जो मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ उसके बारे में बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो मुझे है कि मैं आज आप लोगों के साथ एक एक चीज़ शेयर करती हूँ कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ से ली है और क्या प्राइस भी अगर मुझे याद आती रही तो मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी, और बेड हर चीज़ के बारे में डिटेल से बताऊंगी ताकि आप लोगों को मेरे कमरे का थोड़ी बहुत नो हाउ हो जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली है और कितने की ली है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हाँ जी, सो अब बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस एरिया की बात करती हूँ। ये वाला आप देख सकते हैं, ये बेड है मेरा, और आज ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। एज यू ऑल कैन सी, बहुत लाइट कलर का, मैंने शायद बहुत पहली दफ़ा इतने लाइट कलर की जो है ना बेड स्प्रेड यूज़ किया। सो बेड की पहले बात करते हैं। ये जो बेड है ये टफ्टेड बेड है, मैं ज़रा करीब से दिखा दूँ। ये टफ्टेड बेड है और ये बेड मैंने यहीं लोकल स्टोर से बनवाया था। आई थिंक ये बेड विद साइड टेबल एंड ड्रेसिंग टेबल मुझे अराउंड 1 लाख का पड़ गया था, और ये पिछले साल की बात है। मैंने ये बेड पिछले साल जुलाई अगस्त में बनाया था। सो इसका ऊपर जो है ये वेलवेट का टफ्टेड बेड है एंड यू ऑल कैन सी, और साथ में इसके जो है ना ये साइड टेबल है, और इस साइड टेबल के ऊपर आप देख सकते हैं ये डीको पेंटेड है। इस पे जैसे लकड़ी का प्रिंट होता है ना, उस तरह का प्रिंट हुआ हुआ है, और ये डीको पेंट में हुआ हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये जो बेड है ये आपको मैं दिखा दूँ। ये बेड जो है ये फ्रेम वाला बेड है, मतलब ये पूरा बेड जो है ना नीचे से फ्रेम की तरह चारों तरफ, और इसमें जो है जो मैट्रेस है वो फंस जाता है, अंदर चला जाता है। और फिर जो है ना इसका फ़ायदा मुझे ये है कि इसके अंदर चले जाने की वजह से आप जब भी इसमें बेडशीट लगाते हैं तो बेडशीट ख़राब नहीं होती, मतलब बेडशीट बिल्कुल ज़बरदस्ती अंदर फिक्स्ड होती है। हाँ जी, तो मुझे था कि मैं अभी आपको बेड की पूरी डिटेल बताती जाऊंगी। ये जैसा कि आपको देख लिया, ये टफ्टेड बेड है, ये वेलवेट इसके ऊपर लगी हुई है और बहुत कंफर्टेबल बेड है। आप जब इसके ऊपर होते हो, बैठते हो, तो आपको, जैसे रात को मैं रीड कर रही होती हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती, मैं बड़े आराम से इसके ऊपर बैठ के तो इस पर टेक लगा के तो इसे यूज करती हूँ इस बेड को। सो दूसरा ये है कि इसके ऊपर ये जो बेड स्प्रेड और ये तकिए हैं, ये बेड स्प्रेड और तकिए भी मैंने कोनूर मिल से लिए हैं, बेडशीट भी मैंने कोहनूर मिल से ही ली है, और आप लोगों को नजर आ रहा होगा बहुत प्यारा सा कॉम्बिनेशन है। इसका कलर ब्रेक करने के लिए मैंने इसके ऊपर ये वाले कुशन रखे हैं। ये मुझे पीआर पैकेज में आया था, इसके साथ एक की होल्डर भी था और एक बहुत प्यारे सा कुशन भी था। वो वाला कुशन पहले हैंड प्रिंटेड था, वो मेरे पास बहुत अरसा मतलब मेरे बेड पे रहा है। आज मैंने उसको अपनी बेटी को दे दिया है, और ये मेरे लाउंज में पड़े थे कुशन, तो ये मैंने अब इधर रख दिए। इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग इसे देख सकते हैं। आई थिंक द पेज का नाम था ब्लिसफुल एंडोरमेंट्स, उसका मैं नीचे आप लोगों को लिंक दे दूंगी। हाँ जी, ये जो बेड स्प्रेड है आप देख सकते हैं, ये इसके ऊपर लाइट ग्रे और ऑफ वाइट कलर की क्या ये बेड स्प्रेड है। मेरी बेटी का भी इसी तरह का है, और ये जो इसकी अंदर की साइड है इसके ऊपर लाइंस हैं। तो ये वाली साइड मैंने इसको इस तरह रखा हुआ है कि आप बड़े आराम से इसको ओढ़ सकते हैं। आजकल एज यू ऑल नो इतनी ज़्यादा मतलब सर्दी तो आई ही नहीं है, नवंबर के कोई मिड में आएगी, आई डोंट नो। मैंने कहा एक कुशन भी आपको करीब से दिखा दूँ। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं कुशन्स, कितनी खूबसूरत इन कुशन्स की जो है वो लुक है। तो ये मैं आपको करीब से भी दिखा दूँ, ये इसके ऊपर हैंड पेंटेड है, ठीक है, और ये सितारे उन्होंने लगाए हुए। तो मैं इसको बड़े एहतियात से यूज़ करती हूँ, बहुत ही प्यारा है। इतने प्यार से कोई आपको भेजता है तो आपको होता है कि इस चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। तो ये इस बेड की ऊपर से लेके
नीचे तक की लुक। जब आप कहेंगे कि मैंने साइड टेबल के बारे में तो आपको बताया ही नहीं, ये जो साइड टेबल है एज यू ऑल कैन सी, इसमें आप देख सकते हैं ये जो लैंप है ये मैंने पाक तुर्क से लिया था। पाक तुर्क अगर आपको नहीं पता तो ये पिंडी इस्लामाबाद में एक बहुत अच्छी ब्रांड है। ये सवात से आता है आई थिंक ये फर्नीचर, और उस ब्रांड का नाम है पाक तुर्क। उससे मैंने ये 2 लैंप्स लिए थे, आपको नज़र आ रहे होंगे, एक वो है और एक ये है। मेरे घर में मोस्टली जो फर्नीचर है वो बहुत एथनिक है सिवाय मेरे बेड के। ये थोड़ा सा इंग्लिश स्टाइल का है, लेकिन उसको थोड़े से एथनिक लुक देने के लिए मैंने इसके ऊपर ये लैंप भी रख दिया है और ये जो मैट है ये भी रखा है। सारी डिटेल बताऊंगी सब कुछ। अच्छा, ये जो लैंप्स थे ना, ये दोनों लैंप्स मैंने आई थिंक 11,500 के लिए थे। अभी कितने के हैं मुझे इसका इतना नहीं पता, आप लोगों को मैं पाक तुर्क का भी लिंक दे दूंगी, उससे आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है कि ये मैट मैंने खाड़ी से लिया था और सेल पे लिया था, और आई थिंक ये 750 रुपये का मुझे पेयर मिला था या 800 रुपये का पेयर था, तो 50 या 70% ऑफ में लिया था। इसके ऊपर पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई है, देख सकते हैं आप, पूरी एम्ब्रॉयडरी है। चीज़ें गिर जाती हैं, खैर है कोई बात नहीं। अच्छा जी, ये प्याला जो है छोटा सा है, द बेस्ट मॉम एवर। ये मेरे बच्चों ने मदर्स डे पे मुझे दिया था, इसके ऊपर मैं अपनी ज्वेलरी रखती हूँ। और ये मेरे बेटे की पिक्चर है। साइड टेबल पे एक अदद मेरा रिमोट पड़ा हुआ है और एक प्लांट है। प्लांट हमेशा रखा करें, स्नेक प्लांट इज़ अ वेरी गुड प्लांट। अगर आप लोगों को नहीं पता, आप बिगनर्स हैं, सो स्नेक प्लांट ऐसा होता है कि उसको लाइट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जैसे बहुत रोशन। दूसरा ये कि इसको इतनी पानी की नीड नहीं होती, अगर 10-15 दिन भी अगर इसको पानी नहीं देंगे बड़ा आराम से सर्वाइव कर जाएगा। सो ये एक साइड टेबल है। हाँ जी, बेड की प्राइस मैं आपको बता दूं, ये पिछले साल मैंने बनवाया था एंड आई थिंक ये बेड मुझे 1 लाख रुपए का पड़ा था। बहुत रीज़नेबल पड़ा था, वरना बेड्स आर वेरी एक्सपेंसिव नाउ। अच्छा, ये बेड स्प्रेड जो है ना, ये वाला जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आई थिंक मैं अलॉन्ग विद 2 पिलो केसेस हैं, ये मैंने 5,500 का लिया था एंड बेड शीट मैंने 2,200 रुपये की ली थी, तो दोनों मिला के मुझे शायद 750 रुपये का, 7,500 रुपये का, मतलब ये ग्रे बेड स्प्रेड, ये बेड स्प्रेड और ग्रे बेड शीट। ठीक है, यहाँ पर भी एज यू ऑल कैन सी कि ये वही लैंप है, उसी तरह का लैंप है साइड टेबल पे। और एक ये जो 2 बॉक्सेस हैं, इसके अंदर मेरी ज्वेलरी होती थी और अभी बस से मैंने डेकोरेशन के लिए रखा है। इस पर तलाल की और मेरी बेटी की पिक्चर है। साइड टेबल भी इसी तरह का है। हाँ जी, तो अभी बात करते हैं मेरे इस स्टडी टेबल की। ये स्टडी टेबल एंड ये चेयर जो है ये मैंने गोलरा मोड़ से ली थी पिछले इस साल की स्टार्टिंग में, जनवरी में मैंने लिया था। और ये जो, और आई थिंक दिसंबर था लास्ट ईयर, मुझे इतना याद नहीं है, बट ये है कि इसको जनवरी या दिसंबर में लिया था। अच्छा जी, ये बहुत खूबसूरत लाइट ऐसे ग्रे, बहुत लाइट ग्रे एंड डार्क ग्रे कलर का जो है ना ये टेबल है। मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं इसमें 2 खाने और ये बीच में एक अलग जगह है जहां पर आप अपनी फाइल्स वगैरह रख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने किस तरह से सजाया हुआ है आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पेन होल्डर्स पड़े हुए हैं, इधर एक दुबई का, अबू धाबी का एक प्लेट वाला जो है ना डेकोरेशन पीस है। यहाँ मेरा प्ले बटन है, यहाँ मेरी बुक्स हैं, वो मेरा एक प्याला है जिसके अंदर मैं कोई चीज़ रख देती हूँ। और वो मेरे प्लांट से, जैसे कि मैंने आप लोगों को घर रूम साफ करते हुए सारी चीज़ें दिखाई थी पिछली दफ़ा भी, मैंने जब रूम क्लीन किया था तो मुझे रीसेट किया था, तो मुझे इतने क्वेरीज आ रही थी, ये कहाँ से लिया, वो कहाँ से लिया, तो मुझे था आज मैं आपको बता दूँ। तो ये वाला जो है, ये जो वास है, ये मैंने आई डोंट रिमेम्बर मैंने कहाँ से लिए थे, मुझे गिफ्ट मिला था, आई थिंक गिफ्ट मिला था। और ये जो ऊपर जो फूल लगे हुए हैं, ये मैं उस दिन गई थी अपने हस्बैंड के साथ वेस्टरिज, वहाँ से मैंने लिया था। आई थिंक ये पूरा बंच मुझे 1,200 रुपये का पड़ा। चेयर भी दिखा दूँ, ये चेयर है इसकी, बहुत कंफर्टेबल चेयर है एज यू ऑल कैन सी। इसमें यहाँ पर ये नेक वाला है, आई थिंक ये ऊपर नीचे भी हो जाता है। इसमें है कोई, मेरा बेटा इसको करता है, डोंट नो हाउ टू डू इट। हाँ देखिए, ऊपर नीचे भी हो जाता है आपकी नेक के अकॉर्डिंगली। और उसके बाद ये है कि इसका बहुत प्यारा सा कलर है और बहुत कंफर्टेबल मतलब चेयर है। इसके ऊपर आप बैठो, आराम से अपना काम कर लो। इधर भी मैंने कंप्यूटर तो नहीं रखा हुआ अपना लैपटॉप, बट मैं काम जब इधर करती हूँ स्पेशली रात को तो मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। अच्छा जी, ये दोनों आई थिंक मुझे याद नहीं है एज सच प्रॉपर प्राइस, बट ये मैंने गोलरा मोड़ में जो शॉप्स हैं वहाँ से ये लिया था एंड आई थिंक मैंने 25 या 26,000 का लिया था। ये दोनों मतलब चेयर भी एंड ये टेबल भी, एंड टेबल इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी।
हाँ जी, अब बात करते हैं इस टीवी यूनिट और उसकी साइड की। जो ऊपर आपको 2 डेकोरेशन पीसेस नज़र आ रहे हैं, ये डेकोरेशन पीसेस मैं कोयटा से लेकर आई थी। आपको पता है कोयटा की सौगात है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं। तो मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने कोयटा से ली हैं। उसके बाद ये टीवी है, ये मेरा पुराना टीवी था, क्योंकि जब मैंने नया टीवी लिया था तो मुझे फिर पुराने टीवी को डिस्कार्ड मतलब यहाँ पर रखना था अपने कमरे में। इस पर ये मोस्टली तलाल इसको दिखता है। ये थोड़ा सा मैंने इस साइड पे किया क्योंकि मुझे इधर लैंप रखना था। अच्छा, ये जो टीवी यूनिट है ना, इसके बारे में मुझे आप लोगों की फिर को बहुत से क्वेश्चंस आएंगे अगर मैंने इसकी डिटेल नहीं बताई। ये टीवी यूनिट मैंने बनवाया है, एक ब्रांड है, मैं नूरिस्तान, उनका नीचे लिंक दे दूँगी। उन्होंने मुझे ये बना के दिया है। मेरे घर में मेरा डाइनिंग भी उन्होंने बना के दिया है और मेरा टीवी यूनिट भी उन्होंने बना के दिया है। ये टीवी यूनिट एंड शू रैक है। इसके अंदर मेरे सारे के सारे जूते आ जाते हैं। तकरीबन आप कह सकते हैं कि इसके अंदर इस वक्त मेरे कोई 30 से 35 जोड़े जूते पड़े हैं। तो मुझे, क्योंकि मैंने जूतों वाली अलमारी इधर से निकाल दी थी, तो मुझे था कि चलो मुझे टीवी यूनिट भी चाहिए और उसके अंदर जूते भी आ जाएं। तो इधर सारे वो जूते जो मेरे मतलब पहले दूसरे अलमारी के अंदर पड़े थे वो अब इसके अंदर है। इसके साथ ये लैंप है, ये विंटेज स्टाइल का लैंप है पुराना मेरा, और इसके ऊपर मैंने एक लैंप का शेड रखा है, ये मुझे चेंज करना है। खैर एनीवेज़, यहाँ पर आए तो ये मेरा बहुत पुराना एक लकड़ी का बना हुआ मतलब ये कैंडल स्टैंड है। इसके ऊपर एक कैंडल लगी हुई है और इसकी प्राइस मुझे ऐसे याद नहीं है। आई थिंक इट वॉज 40,000 और 42,000, मुझे इतना नहीं याद। आई थिंक 40,000 का था, लेकिन ये पूरी कार्विंग हुई हुई है और ये बहुत सॉलिड वुड का बना हुआ है। तो अगर आप लोगों ने ये बनवाना है तो आप लोगों को नीचे नंबर्स, डिटेल हर चीज़ की मैं हर एक के दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। हाँ जी, तो दिस इज़ माई ड्रेसिंग टेबल, जो कि आप लोगों ने मेरा बेड देखा था, उसका जो साइड टेबल है उसी तरह का है। और इसमें 6 खाने, बड़े बड़े खाने, इसमें बहुत सा सामान आ जाता है। और इसका बड़ा सा शीशा है, एज यू ऑल कैन सी। और इसके ऊपर मैंने सारा अपना जो भी सामान है, मतलब जो मैं यूज़ करती हूँ नॉर्मली डेली बेसिस पे, ये सारा इस पे पड़ा है। वहाँ पर मेरी ज्वेलरी पड़ी हुई है, मेरा हेयर ब्रश पड़ा है, मेरे परफ्यूम्स पड़े हैं, यहाँ पर मिक्स सामान पड़ा हुआ है और यहाँ मेरे ब्रशेस पड़े हुए हैं। ये ड्रेसिंग टेबल है और ये ओवरऑल मेरी बेडरूम की मैं प्रॉपर अभी आपको लुक दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये मेरे प्रॉपर जो है मेरा बेडरूम की लुक है, एज यू ऑल कैन सी। और ये टीवी यूनिट एंड दिस इज़ माय ड्रेसिंग टेबल। सो होप आप लोगों को मेरा आज का जो व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। मैंने जो मेरी सेटिंग है वो अच्छी लगी होगी, या मैं जिस तरह से अपने बेड को रखती हूँ आप लोगों को थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली होगी कि किस तरह से अपने बेड को सजा के रखते हैं। मुझे किसी का कमेंट आया था कि आप क्यों चीज़ों को निकाल के जार्स में डालती हूँ, उनको उसी डब्बों में रहने दिया करें, आप अपना काम फैला देती। मुझे असल में खूबसूरती अच्छी लगती है, चाहे वो मेरे घर में हो, चाहे वो खाने की चीज़ों में हो, चाहे वो पहनने में हो। मुझे लगता है कि हर चीज़ में आपका एस्थेटिक सेंस नज़र आना चाहिए। सो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।